देखिए भाई, अपना जो टॉपिक चलेगा अपने प्रणाली का पढ़ लेते हैं, और सारा अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं वो एम्पियर के नियम के आधारित पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। अब अपना जो नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा टोराइड। और एक बात, कल कोई भी उपस्थित ना रहे, तो कल एक बहुत बेहतरीन टॉपिक चलेगा और इम्पोर्टेंट भी है वो, और समझने वाला टॉपिक रहेगा। इसलिए सुबह के बैच वाले बच्चे सुबह में उपस्थित रहें, शाम के बैच वाले बच्चे शाम के बैच में, ठीक है। बारिश आ गई तो गड़ेगा नहीं, ठीक है ना, और नहीं तो फिर बढ़िया आराम से पड़ेगा ना, छाप छपती दिखेगी। देखो भैया, एक तो भाई है ना, तुम कोई बारात में नहीं जा रहे हो जो तुम टाइम से आते हो, 2-5 मिनट जल्दी आके तुम बस नमस्ते हो गया भाई। एक तो सीधा टाइम पे आया करो, ठीक है, 1-2 मिनट नहीं होता है। पेपर ले जाना, टेस्ट जरूर लेना है, पहले पार्ट का ध्यान रखना इस बात का। देखो टोराइड क्या है भाई, टोराइड चलेगा। आज अपने टॉपिक चल रहा है अपना टोराइड। दिख रहा है ना वीडियो में आता है भाई, दिख रहा है, दिख रहा हमको दिख रहा टोराइड, ये टॉपिक चलेगा। लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए, टोराइड। क्या होता है टोराइड, सुनिए भाई, अब ये सब सुनिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए आप कि टोराइड आपका होता क्या है। कि आपने रिंग देखी है, मेरे तो हाथ में है नहीं रिंग वगैरह कुछ भी, बाकी आपके रिंग होगा, छल्ला होगा, आपके पास जो भी है छल्ला हो, उस जो छल्ला है उस छल्ले के ऊपर अपन क्या लपेटते हैं, तार लपेट देते हैं। क्या लपेट देते हैं भाई, क्यों? क्योंकि छल्ला एक तरीके से वृत्ताकार है और खोखला भी है कि नहीं, और उसके ऊपर हम विद्युत रोधी तार लपेट देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास टोराइड कहलाएगा। इतना टाइम से आ जाएगा ना, कान पे लगाऊंगा एक एक दोनों पे। हाँ ये टाइम है, 5 मिनट लेट है, ठीक है, सुन ली मेरी बात। तो आपके पास में टोराइड किसे क्या होगी बात, या फिर आपकी वो याद नहीं है तो आप सीधा सिंपल, आप जानते हो परिनलिका पढ़ लिया आपने कि आपकी परिनलिका यूं होती थी ना, एक तार के रूप में यूं खोखली, इसको मोड़कर आप वृत्ताकार रूप दे दीजिए और उसके ऊपर विद्युत रोधी तार क्या कर दीजिए, लपेट दीजिए, वही हमारी क्या कहलाएगी, परिनलिका, सॉरी टोराइड। टोराइड का मतलब आप सिंपल परिभाषा याद रख सकते हो कि परिनलिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप देकर उसके ऊपर वृत्ताकार क्या लगा देते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। वो हमारी वो व्यवस्था, प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी, आपकी टोराइड कहलाएगी। और टोराइड वही अपने एम्पियर के नियम पर आधारित है, उसका यह प्रयोग है, ठीक है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। बाहर कितना होता है भाई, 0। बाकी आप यूं नहीं कह सकते बिल्कुल 0 होता है, यूं मानो कि लगभग एक 0 के इतना मैग्नेट होता है, नगण्य होता है, उसको हम 0 मान लेते हैं। थोड़ा बहुत होता है जिसको हम क्या मान लेते हैं, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात को। फिर इसमें जो तार आपके पास में, उसमें क्या बहाई जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें जो फेरे लपेटे जाते हैं तार, वो N फेरे लगाए जाते हैं, उसमें N तक लपेटे जाते हैं। फिर ये क्या काम आती है, उपयोग क्या है टोराइड का, तो टोराइड का यूज जो आपके पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करने का, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के उपयोग में किया जाता है टोराइड का। और परिनलिका का भी यही काम था, एक समान विद्युत क्षेत्र उपयोग करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। बात समझ में आ गई आप सबको। दिखा दें कि आपके पास नली है, नली को मोड़ कर किसका रूप दे देते हो, वृत्ताकार होता है, और प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी टोराइड। और आपको यूं नहीं था मोड़ कर वृत्ताकार रूप दे देंगे, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे जाते हैं, ठीक है। जैसे जब तो मैंने छल्ले का एग्जाम्पल पहले दिया, आपके रिंग छल्ला है, वो मोड़ कर वृत्ताकार तो होता है, खोखला भाग, उसमें आप तांबे के तार लपेटते जाओ विद्युत रोधी, वो क्या हो गया, एक तरीके से टोराइड हो गया, ठीक है। आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखो, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो लिख लो आप, मैं डायग्राम भी बना दूंगा, लिखो, यदि किसी खोखले वृत्ताकार खोखले वृत्ताकार छल्ले पर, यदि किसी खोखले वृत्ताकार छल्ले पर एक समान रूप से विद्युत रोधी
विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाएं। तांबे के तार लपेट दिए जाएं। प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है भाई? प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। देखो अथवा करके दूसरी परिभाषा, यदि किसी लंबी परिनलिका को मोड़कर किसी लंबी परिनलिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया जाए। वृत्ताकार रूप दे दिया जाए। वृत्ताकार रूप दे दिया जाए। प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। लिखो उपयोग। एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। हाँ जी, पता है, काम देख लीजिए आपका एक छल्ला है, उसके ऊपर तार लपेटे गए हैं। देखो तार किस तरीके से, यहाँ से नीचे, यहाँ से बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, जैसे ये है। अब इसके ऊपर तार कैसे लपेट जाएंगे? यूं से यूं, फिर यूं से यूं ही तो लपेट रहे हैं, अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे तो लपेट रहे नहीं लपेट रहे। अरे मान लो आपके पास में ये है, अब इसके ऊपर तार कैसे लपेट रहे हो? मिला के यूं, फिर यूं, यूं तो लपेट रहे बार बार, यूं वृत्ताकार के रूप में। कल परिनलिका थी, परिनलिका में सीधा सीधा यूं लगा दिया अपन ने। और इसका देखो यहाँ से देख लो आप, चाहे आपका यूं गया, फिर यूं से यूं आ गया, फिर नीचे से ऊपर आ गया, फिर नीचे से ऊपर आ गया, पहले बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर, ऐसे जा रहा था। आप देखा करो तो आप किसी को अगर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आए कि कैसे कैसे लगता है, तो पंखे को तोड़ ताड़ के और इसको बुलेट खोल खाल के अंदर से देखिए, आपको ऐसा ही कुछ घूम होगा। मेरे को नहीं घर जाके हाँ जी, अब ठीक है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। ठीक, आप किस तरह से घर देखना, बनाओ, चित्र बनाओ। करंट दर्शा देना इस प्रकार से, बाहर जा रही थी, यहाँ से यूं गई, फिर यहाँ से जाके प्रवेश करके घूमती क्या होगी, बाहर निकल गई। टोरॉइड समझ में आ गया ना परिभाषा? अमित समझ में आ गई है? रवि समझ में आई नहीं आई? आगे जी
उसमें कंप्लीट फीस जमा करवाओ, वही कह देना भाई। कहीं नहीं अभी क्या बोले? आ जाओ चाहे फोन पे करवाओ, ठीक है, बोलना भाई कंप्लीट करवाओ। अब नाम बस गेम कहाँ गई? क्या क्यों? अच्छा वो सुनील की खतरनाक आदमी है। तो उसने स्टेटस लगा रखा था, तो उसने एक दिन जो डांसर होते हैं ना प्रोग्राम में नाचते हैं, लड़के लड़कियां बन के, लड़के नाचते हैं, उनके बगल में आराम से हम लड़के लड़की बन के नाच रहे थे ना, तो जैसे उनके बगल में आराम से खड़ा है, पैसे दे रहा है, मन की हुआ भाई कितनी अच्छी बात। वो थोड़ा चिढ़ता है राहुल को इस दिन मारा होता। चले भाई देखो यार, अब देखिए भाई आपको मैंने बताया इसके बाहर भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, जीरो होता है। अब इसके ये जो अंदर होता है ना, यहाँ ये तो इसकी देखो क्रॉड है, ये इसकी अक्ष है, यहाँ पे देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपन दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। ये चीज़ों को आप खुद नोट लगा के लिख दिया करो साइड में, भाई दाएं हाथ से देखो, आप देखिए आपकी करंट कैसे जा रही है, इधर जा रही है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र यूँ आ रहा है, देख लीजिए आप यूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। तो देखो यहाँ तो लगेंगे डॉट, नलिका में भी था, और नीचे क्या था क्रॉस, तो मतलब क्रॉस का मतलब तो क्या था अपने पास, धारा की दिशा अंदर की ओर है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जब डॉट आ रहा है वो कैसे आ रही है, बाहर की ओर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र। भाई जहाँ हमारे पास में एक डॉट लगेंगे ना डॉट, और यहाँ जो क्रॉस लगेंगे, तो क्रॉस की दिशा तो क्या हो जाएगी हमारे पास अंदर की ओर। इसका यूज करोगे दाएं हाथ का, जैसे यूँ करोगे तो देखो ये जाके यूँ यूँ घूम रहा है, अंदर की ओर होगी, और जैसे फिर यहाँ से फिर यूँ निकाला, क्यों ये नीचे की आ रही, देखो देखो यहाँ से धारा किधर जा रही है नीचे, और हाथ किधर आ रहा है बाहर, हाथ किधर आ रहा है बाहर, तो क्या होगी बाहर की ओर, बाहर की ओर किस लिखेंगे डॉट से, और अंदर की ओर किस लिखेंगे क्रॉस से। दाएं हाथ का यूज करेंगे अमित, दाएं हाथ का यूज करेंगे, इस चिन्ह पे देखो आपकी करंट यूज आ रही है, और आपका चुंबकीय से ध्यान दो अंदर अंदर आ रहा है, ये घूम गया, होगा इसकी दिशा। अब आपकी दिशा यूं आ रही है, तो आप क्या करोगे, बाहर चेक कर लो, बाहर आ रहा है ना बाहर की ओर, ये आ रहा है इसका। अब इसमें जो आपकी जो बनेगी दिशा, आप इसकी अक्ष बन जाएगी इधर, और इसकी डायरेक्शन यू होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात, डायरेक्शन खेल समझ में आ गया आपको। बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है, अब देखो, अब हम इस टोरॉइड के लिए प्रूव करेंगे। देखो वैसे तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना सर, आपको बता दें पर खोखले बाबू चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल बात सही है, यहाँ जीरो होता है। क्यों, देखो आप जितनी धारा इसके अंदर न तो कोई धारा आ रही है न कोई धारा जा रही है, ओनली फॉर ओनली इसकी क्रोड से देखो, जहाँ से क्रोड से ही तार जा रहे हैं, क्रोड बाहर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी क्या है जीरो, इसके अंदर भी क्या है जीरो। जीरो कैसे आएगा, दिस इज तीनों टॉपिकों को प्रूव करेंगे, बी जीरो कैसे, अंदर कैसे जीरो होगा, बाहर कैसे जीरो होगा, अभी प्रूव करवाते। बाकी ज़्यादातर टीचर इसके जो डेरिवेशन करवाते हैं वो शॉर्ट में इतना लिखवाते हैं, अंदर जीरो होता है बाहर जीरो होता है, और इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिएगा, बस इतना करना पृष्ठ पर, उससे फिर आपको सब पढ़ा देते हैं कि आप ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए। अगर अपन तीनों करवाएंगे, ठीक है। देखो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ जी भाई, डायग्राम बनाओ आप, ये वाला डायग्राम बनाओ, चलो अभी मत बनाओ, चलो बनाओ, अरे दोबारा से वापस से बनाओ, वापस से बनाओ।
डायग्राम बनाने से पहले ऊपर एक पॉइंट लिख देना, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। पहला पॉइंट लिख देना, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय, फिर डायग्राम बनाना। छोटे बोर्ड पे मजा ही नहीं आता था, नहीं तो पुराने में आता था, नहीं लिखते थे ढंग से। देखिए देखो, अब देखिए साहब इधर जो बच्चे समझ लेना धारा मैंने बताई थी, यहाँ तो आएगा क्रॉस, इधर तो ये पूरे बिंदुओं पे क्रॉस आएगा और यहाँ पे आएगा डॉट। बताई दिया डॉट कैसे आएगा, क्रॉस कैसे आएगा, मैंने समझा दिया। क्या टाइम हो रहा है? अनिश हाँ क्यों कारण देखिए भैया, देखो भाई, अब देखो क्या लिखोगे सबसे पहले, माना, देखो इधर देखो, माना टोरॉइड है, उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। टोरॉइड की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब देखो इधर देखो भाई सविता, ध्यान से समझ लो भाई सबके सब। टोरॉइड की अपने पास में त्रिज्या कितनी है भाई, अपने पास में कैपिटल आर। अब इसके केंद्र बिंदु ओ से, केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर हमारे पास में क्या है, कोई पी बिंदु है। अब हमारे को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप दिमाग लगाओ, किसका अनुप्रयोग है, एम्पियर का। अब एम्पियर क्या कहता है, बंद लूप बनाएगा, जो तुम मेरा यूज कर, नहीं तो मत कर। अरे भाई एक बात बताओ, तुम सब्जी बनाते हो तो नींबू कब डालते हो, स्वाद लेने के लिए डालते हो, नहीं डालते हो? दाल बनाई तो सीधी सीधी घर से पहले एक ही बात कहोगे, भाई 10 रुपये नींबू जरूर ले आओ, कहोगे नहीं कहोगे? तो यही बात है, जब जब तुम अक्सर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो नींबू को याद करो, मतलब बंद वक्र को पूरे कर, बंद ये नींबू के समान ही तो है यार, वही तीव्रता का आ रही हो कहीं। तो ये अपना पूरा पर क्या बना दोगे आप, एक गोला बना, लेकिन कोई बात ना, तू बना दे आगे। ये कह रहा नीरज, ये भगवान साहब, नीरज ने कहा किसने कहा, मैंने इस नाम सही लिया तो पहले बच्चे हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास था इसका इधर देख लीजिए, देख रही इधर सुन लीजिए बेटा, तेरे जो शब्द है ना उनको तोल के संभाल के जवान से क्लास में बोल, मेरी क्लास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधी सीधी कहता हूँ, देख मेरे को कोई लोग लालच नहीं है, क्योंकि न तो मेरे को धनमाया दे रहा, मेहनत कर रहा हूँ तो पैसे दे रहा हूँ अपन, और तू सोचे कि मैं सर को वो कर लूँ, वो कैसे कर, तो भाई 1% गलत फहमी निकाल देना मन से, पहले कह रहा हूँ इस बात की, चाहे कितना ही बड़ा दादा हो कोई भी, अपने पास पढ़ो, कायदे कानून में रहकर पढ़ो। स्पष्ट बात है, आज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है तेरे लिए, आज के बाद में गलत वर्ड बोला, जो फीस जमा हो गई वो वापस फीस नहीं मिलेगी, प्लस मैं आपको क्लास से बात किया, ठीक है? तो मेरा निवेदन है विनम्र कि आप आपके शब्दों को तोल कर संभाल कर ये क्लास में, ठीक है भाई? मैंने आपको शायद एक दिन पहले भी अच्छे से समझाया था ना? अब ध्यान रखना, लास्ट वार्निंग तेरी खत्म हो गया, तीसरा चांस तेरा क्लियर है, अब डायरेक्ट बोल्ड होगा, ध्यान रखना। बाकी ये आपका वृत्ताकार आपने जमा दिए, क्लोज लूप बना, ठीक है? अब आपको इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, कहाँ पर ज्ञात करनी है, आपको बाहर ज्ञात करनी है, ठीक है? अब बाहर जैसे आप इसकी तीव्रता को ज्ञात करना चाह रहे हो, तो आप एक बार देखो, एक बार कि जितना आपका जो वायर जो जा रहा है ना अंदर, उतना ही बाहर आ रहा है। अरे इसके ऊपर आपने जितना यहाँ से यूँ लपेटा है ना, देखो यहाँ से आपने इधर भेज दिया, जैसे अंदर आया वैसे ही बाहर आ गया, जैसे अंदर आया वैसे ही बाहर आ गया, जैसे आ रहा है वैसे अंदर आ रहा है, तो मतलब धारा जा रही है तो प्लस और आ रही है क्या होगी, माइनस। धारा जा रही है तो प्लस और आ रही है क्या हो रही है, माइनस। तो आपकी टोटल धारा कितनी होगी, 0। भाई टोटल धारा कितनी होगी, 0। तो आप अभी इधर देखिए, आप क्या आपका एम्पियर का नियम कितना होता है भाई, देखो यहाँ पे कुल धारा कितनी हो जाएगी भाई,
पहले तो इसकी थ्योरी लिख सकते हो आप। माना हमारे पास में एक टोरॉइड है वृत्ताकार, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या r है, जिसके केंद्र O से r दूरी पर कोई P बिंदु है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें एक बंद लूप का निर्माण करेगा। लिख दोगे भाई, कोई दिक्कत? भाई खुद समझो, खुद लिखो कि अपन क्या बता रहा हूँ मैं, वापिस समझिए कि माना हमारे पास में टोरॉइड है जिसमें आई धारा क्या आ रही है, प्रवाहित है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर कोई P बिंदु है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए इस पर हम क्या बनते हैं, एम्पियर का बंद वक्र बनाते हैं। कौन सा वक्र बनाते हैं भाई, एम्पियर का बंद वक्र, ये बंद वक्र बना दिया। फिर हम क्या कहते हैं, तीव्रता। और आप सबको पता है बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पे टोटल आई कितनी हो जाएगी, कुल धारा का मतलब है जितनी भी आपकी इसमें धारा हो रही है ना, जितनी जा रही है उतनी आ रही है, जितनी जा रही है उतनी आ रही है आपके पास में। यहाँ पे लिखोगे आई माइनस आई, तो समेशन आई कितना हो गया भाई, हो गया नहीं हो गया? दैट इज सॉल्व। जिसको ये याद नहीं रहता उसको दूसरा तरीका बताएंगे आपको। तो आपने एम्पियर का नियम क्या कहता था कि सर एक बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू नॉट बनाओ। यही था। टोटल धारा कितनी हो रही है, जीरो। मान रखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बी डी एल बराबर कितना आपके पास हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा आपके पास। तो इससे आपके पास में कितना आ गया सर, बी हमारे पास कितना आ गया, जीरो हो गया। बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, दिस इज प्रूफ। समझ गए मेरी बात? जैसे इतना सा पॉइंट याद होगा, जितनी धारा जा रही है उतनी धारा आ रही है, और कंप्लीट रूप से दोनों जा रही है तो आ रही है, दोनों प्लस माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस लिखते हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा आपके पास। मेरी बात समझ में आई नहीं आई भाई, एक बात बताओ, समझ में आ गई? जिसको याद रहे डायरेक्ट याद करो भाई, आपका चुंबकीय क्षेत्र बाहर कितना होता है, जीरो, और उसमें कुल धारा का मान कितना होता है, जीरो। कुल धारा जीरो, तो आपके पास में क्या हो जाएगा आपके पास में। तो टोरॉइड के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य बाहर। ठीक है, डायग्राम बना लिया सबने, ये गोला बना लो, एक और खींच लो। बना लिया, दोबारा बनाना था भाई। हाँ जी, अरे एक बार यहाँ ये हेडिंग मिल के बना दिया ना आपने, लिखो अब आगे। माना टोरॉइड की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो उसमें से प्रवाहित धारा कैपिटल आर है। माना टोरॉइड की त्रिज्या कैपिटल टोरॉइड की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसमें से प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, इसमें से प्रवाहित धारा कैपिटल आर आई है। इसके आगे लिखो टोरॉइड के केंद्र O से R दूरी पर, टोरॉइड के केंद्र O से R दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है। टोरॉइड के केंद्र O से R दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है। टोरॉइड के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से सूत्र लिखो एम्पियर के नियम का, ये वाला, ओनली फॉर ओनली ये, ओनली फॉर ओनली ये लिखो। ठीक है भाई, लिखो यहाँ आगे, लिखो यहाँ
पर बंद वक्र या पृष्ठ, यहाँ पर बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा, यहाँ पर बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा शून्य है, शून्य होती है। अर्थात बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा शून्य होती है। अर्थात इधर देखो भाई, आपको बहुत सारी तरह से पढ़ा सकते हैं। देखो भाई, आपके पास धारा कितनी बह रही है टोरॉइड से? आई। फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल है। तो आप इसको कैपिटल एन आई तो लिख सकते हो, तो लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो भाई। धारा आई बह रही है, उसको फेरे कितने हैं? एन है। एन आई माइनस बराबर कितना होता है? अब उतार लो आप। ये छोटे क्वेश्चन आएंगे एक एक 2 नंबर में। अगर ये पूछेंगे ना आपसे, ये वाला, इसके अगला वाला, फिर इसका तीसरा केस आएगा ना, वो 2 नंबर में आ सकता है। ये एक एक 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर में आता है डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट नहीं करें, थोड़ा तरीके से करें काम। ऑब्जेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, एक लाइन में पूछता है आपसे, तो आप डायरेक्ट करें। लेकिन आपसे जैसे थोड़ा सा आपके खंड आता है, 1 नंबर में ढंग से पूछता है 1 लाइन का क्वेश्चन, ऑप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के जचा के लिख दे और समेशन आई 0 बता के फिर लिख दे आप, तो उससे क्या है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा फर्क पड़ता है। चलो रवि, मेरे पास नाराज मत होकर भाई, तू सोचेगा यार सर ऐसे, ये देख भाई, मैं थोड़ा माना उदार प्रवृत्ति का आदमी हूँ, लेकिन थोड़ा सा देख मैं तेरे लिए भला भी हूँ। क्यों? आज अपन अगर बोलना सीख लेंगे ना, तो कल अपन को ठोकर किसी और के दिखाने पड़ेगी। आज अपन यहाँ गलत बोल जाए मान लो, तो आगे फिर अपन गलत बोलते हैं। क्या अपन गांव से सब आते हैं, मैं भी गांव से निकला हूँ यार, कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ सुधार करें। चले आगे देखो, अंदर टोरॉइड के मध्य में, ऐसे देखो, टोरॉइड के मध्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टोरॉइड के मध्य क्षेत्र में, थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया ना, देखो देखो भाई, क्या दूसरी हेडिंग क्या है भाई? ठीक है, ध्यान से सीखें। मध्य का मतलब है अंदर ज्ञात करें। अंदर हम क्या मानेंगे? टोरॉइड त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। केंद्र बिंदु कितना है? ओ। इधर देखिए भाई, पहले इसके ओ बिंदु से हम आर दूरी पर क्या मान लेंगे भाई? कोई पी बिंदु है अंदर, मध्य में माने। और इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको, तो क्या करोगे? बंद लूप का निर्माण, बंद लूप का निर्माण कर दीजिए साहब। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अब एक दिमाग लगाओ सर, जो ये लूप बनाया आपने, जो वक्र बनाया अपने पास में, या न तो धारा आ रही है और न धारा क्या हो रही है? जा रही है। तो अपने पास धारा कितनी है यहाँ पे? 0 0। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? 0। बस समझ में नहीं है, बात समझ में नहीं है कि आपने क्या किया, अंदर आपका केंद्र बिंदु से 8 दूरी पर कोई पी बिंदु लिया, यहाँ से आपने बंद वक्र बनाया। बंद वक्र की जरूरत क्यों पड़ी? एम्पियर का नियम लगा रहे हो आप। एम्पियर के नियम में क्या कहता है भाई कि जब तक आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो, तो बंद वक्र का निर्माण कीजिए, फिर आप तीव्रता ज्ञात, यही कहता है आपका एम्पियर का नियम। हाँ वही, ठीक है। अब आप यहाँ ज्ञात करोगे, न तो यहाँ धारा आ रही है, न धारा जा रही है यहाँ से, तो आपके पास बी क्या हो गया? 0। आपका अंदर कितना हो जाएगा? बी 0। एक एक चीज प्रूफ कराने में वन लाइनर में लिखवा देता, आप डायग्राम बनाए पहले फिर लिखवा। क्या डायग्राम बना?
पहले बना रखा है वैसे ही बनाना है आपको, ये थोड़ा बिगड़ गया है यहाँ पे, आपके हिसाब से बना ले यहाँ पे ना अंदर से। अरे तार लपेटनी है छल्ला में, बस ये करना है। जोर तो पढ़ने में भी आता है, छोड़ छाड़ के बैठता रह जा। हम तो करके छोड़ देना, तो माँ बाप है जब पीछे लट लेके पड़े हैं। किस चीज़ की? किसका? फिर तो यार ये तो गलत बात है यार, सुनिए मतलब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं यार, ये गलत है। मतलब मिठाई नहीं खिलाई तुम किसी को भी? भाई छोकरोड़ा का नाम खराब मत कर यार इस मामले से यार। आ गई सुनील आधी मिठाई कब? अभी ये सब ले तो हाँ ले, नीरज को दे, पैसे लाता है यही दिया बच्चा है मुझे भाई, सब पक्ष में होना खिलाने के में। हाँ आप तो बच्चे भी कम है यार। नोट में लाया तो पैसे ले जा, पैसे दे देना बाद में। चलो आगे चले, आगे चले क्या? आप ये भी उतार लीजिए और नीचे डाल देना, इसमें न तो धारा जा रही है न धारा आ रही है, इसलिए आपके चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब आपके शब्दों में लिख लेना, इसमें न तो धारा जा रही है न बाहर आ रही है, इसलिए आपके चुंबकीय क्षेत्र कितना है? शून्य है। और उसका अनुप्रयोग जैसे है ना, गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले की सतह पर है कि नहीं है भाई? अब जो टेस्ट तुमने बीएन जोशी में दिया उसका फायदा मिला तुमको पढ़ने से? जिन बच्चों ने पहला पाठ पढ़ रखा है वो। अब जो हरामी आदमी है जो पढ़ के नहीं गए वो तो फिर जीरो ही मामला है। वो तो बेचारे कहेंगे कि तुम दोबारा काम नहीं कराना पड़ेगा, सत्रांग देंगे इसलिए। साइलेंट क्लास रिपोर्ट सब जगह जा, अच्छा नहीं लगेगा। आपके टीचर आपके बोले के लिए कर रहे हैं आप। आगे चलो, चलो तीसरा डालो केस। क्लोराइड की क्रोड़ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए भाई एग्जाम्पल आप करते रहिए, बाकी मैं एक क्लास एग्जाम्पल लूँगा कल के बाद में परसों, तो आप क्वेश्चन करते रहिए, नहीं होंगे जो मैं बताऊँगा आप भेज दीजिए मुझे ऑनलाइन और स्टूडेंट व्हाट्सअप के लिए, और आप भी करिए, मैं होता है मैं बताऊँ। बाकी इनका आप तो बता दो, 4 तो मैंने करवा ही दिए, 4 तो मैंने करवा दिए, बाकी जो मैं करवाऊँगा। क्लोराइड की क्रोड़ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिए भाई। अब हमको कहाँ ज्ञात करनी है भाई? क्रोड़ पर। क्रोड़ का मतलब मैंने बताया था आपको, क्रोड़ का है यहाँ है कि नहीं भाई? अब इसकी क्रोड़ पर आपको ज्ञात करें, त्रिज्या कितनी है? r, केंद्र बिंदु कितना है? O, इसको यहाँ से कितनी दूरी पर? r, यहाँ पे आपका क्या कोई बिंदु क्या है? P। आपको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहाँ क्या करोगे? ये बंद पथ का आपने क्या कर दिया साहब? निर्माण कर दिया। ये बंद पथ का आपने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। अब आप क्या करोगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जिस प्रकार आपने परिनलिका का डेरिवेशन किया था, सेम टू सेम थोड़ा सा वैसा का वैसा। जिसने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, उसको देखना। तो इसमें क्या लिखेंगे? अरे भाई मन छोटा मत कर, टीचर्स कह देते हैं यार, बड़ी बड़ी हस्तियों में कह देते हैं यार, क्यों मन छोटा करता? देख हम शुरू जी में तेरे तो हाथ निकालने मतलब पीटता रहता है, ऐसे कोई बात नहीं बेटा। अपने क्या है, कई बार क्या होता है, देखो मैं भी क्लास पढ़ाता रहता हूँ, मेरे से भी कुछ वर्ड गलत निकल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है। बाकी हो सकता है तेरे को आज मैंने इतना तगड़ा डांटा है तो आगे जिंदगी में तेरी ये डांट है ना तो बहुत काम आए। देखो बहुत अच्छी डांट, ये चीज़ आपको आगे बहुत अच्छे से काम आएगी। क्यों?
कहीं आप बाहर बैठे हो तो आप तुरंत एक बार सब बोलने से पहले सुनो यार वो दिन की बात याद नहीं होती, यानी कहीं भी आपकी बोलेंगे ऐसे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। देख तू सोचे टीचर तुम्हारे माँ बाप भी तुमको देखो कभी तुम कुछ भी कर देते तो पीटते हैं, हम माँ बाप तो नहीं है हम, लेकिन हम आपके चहेते ही है भाई, आपका भला चाहने वाला है इसलिए आपसे कहते हैं। नहीं हमको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों कहते हैं, मतलब है कहने के लिए यहाँ बैठा है किसी भी स्टूडेंट को भी बात जाएंगे यार उनकी क्लास में तो ऐसे नहीं धज्जिया किसकी उठती है फिर मेरी उठती है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है देखो भाई क्या समझोगे, आराम से समझो चीज़ों को, बैठ कर आराम से जो कह दिया वो कह दिया, नॉट डोंट माइंड। देखो भाई आपके पास एक टोराइड है, इसमें क्या करिए धारा आई हुई, तू सबका दादा मत बन, कोई बात नहीं, पंच मत बन, जाना नहीं दो थप्पड़ पड़ेंगे सारे पंच छुट्टी मांग रहे हो जी, छुट्टी मांग रहे किसकी छुट्टी, हैं। इसके पापा का नंबर इसमें सेंड कर दिया। नहीं समझ दोनों की बात आ गई क्या इशारा आ गया। अरे सारा कहाँ अरे इधर देख लो, इधर देख लो, मैं 2 मिनट बता दे रहा ना, आप कर दो इधर देख लेंगे। धारा कितनी भरी है टोराइड में, आई। फिर संख्या कितनी है n है कि नहीं भाई। अब क्या ज्ञात करें इस करोड़ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसका हम क्या निकाल देते हैं बंद लूप वाला। ठीक है देखो इनकी यदि टोराइड में प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, टोराइड में प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, टोराइड में प्रवाहित धारा कैपिटल आई है तथा इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। टोराइड में प्रवाहित धारा कैपिटल आई है तथा इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा डायग्राम बनाओ। बारिश आ चुकी है, सुबह तो बढ़िया बारिश आई थी ना, दोपहर में अच्छी कोटा उधर बूंदी कोटा हाड़ के क्षेत्र में बहुत गजब बारिश हो रही है। आप टेस्ट में एकदम सही दिया हुआ है कल को आएगी तो कल भी अलर्ट पे है। ये आएंगे वक्त देता हूँ टेस्ट इंग्लिश में टेस्ट बता रहे हैं। सही तो आप लोगों ने ठीक कर दिया है ऐसा सब नहीं हुआ। कल लगेगा सर, अब तुमने पढ़ा भी नहीं शायद है ना फिर हमारा कल लगेगा तू अगर टी पर तूने ईमानदारी ना तेरे को धोंगा है पकड़ लिया था सो सुबह ना तू शाम को नहीं आया। ठीक है हमने पहले गांव से नियम खुला में तय कर दिया था, वो आपको मैंने फोड़ के टेस्ट ले लेके याद करवाया। आज ही अब लिखो भाई इधर देखिए, मास्टर मत बन लिख दो। डायग्राम बना लिया आपने, अब लिखिए बना लिया भाई सबने, बड़ा इधर से बना लेना, लोग किस नहीं बने कोई बात नहीं, मन कट्टा मत। मतलब समझ में आ रही है। चले चलो आगे देखो साहब, भगवान से बना लिया क्या, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से देखिए साहब, एम्पियर का नियम क्या होता है आपके पास में, इधर देखिए सर, एम्पियर का नियम होता है बी डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट और समेशन ऑफ आई। समेशन आई का मान रख सकता हूँ साहब यहाँ से, समीकरण नंबर क्या दो 1, समीकरण नंबर क्या दो 2, तो आप क्या दो 1 से मान कहाँ रख दिया। कृपा मेरे ऊपर ये करें आप ऐसा एरो का चिन्ह नहीं लगाए, आप लिखे समीकरण 1 से मान 2 में, और ये डॉट हटाऊंगा और वेक्टर हटाऊंगा, क्या आएगा कोस थीटा। म्यू नॉट एन और आई हो गया। अब यहाँ पर आप देखो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपका अल्पांश समान दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यों भाई, क्योंकि बी एंड आपका डीएल
आर सेम डायरेक्शन, मतलब समान दिशा में। तो आपके पास में कितना आएगा, बी डी एल, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा, ध्यान से समझना। cos 0 का मान कितना होता है पता है, नीचे गर्दन ही मत, अब तो याद है यार, मैंने सहाने बनाने दी थी, बना लाया सब, जो नहीं बना लिया अभी फोड़ता हूँ, वो एक कॉपी करवा दूंगा। कितना आ गया भाई, बी डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई। आपको याद आ रहा होगा पीछे का जैसा ही चल रहा है, कल ग्रेजुएशन कराया था वैसा का वैसा ही चल रहा है, और वैसा का वैसा ही है। इसके बाद में आप जानते हो बी को क्या कर देते थे, बाहर, और डी एल अंदर, बराबर म्यू नॉट एन आई। तो आप ध्यान से देखें, तो आपके पास में ये क्या है, पूरी डी एल, इसकी क्या है, लंबाई। तो लंबाई तो चूंकि समाकलन डी एल बराबर होगा, इसका मान होगा एल, और ये बराबर किसके होता है, परिधि के। इसकी लंबाई किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के। अभी ध्यान दे, एल लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2 पाई आर होती है, ये आर होगी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम सर, बी डॉट 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट, क्या लिख देंगे, एन। ध्यान से सुनो, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर देख लो ना। ये जो आर त्रिज्या है, ये औसत त्रिज्या है, बाहरी और आंतरिक जो त्रिज्याएं हैं उनका औसत है, ठीक है। बी बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर, ये आपका प्रूफ है। फिर आप एक चीज जानते हो, चूंकि सर आप एक चीज जानते हो सर, एन बराबर नहीं, फेरों की संख्या बराबर कैपिटल एन फेरे बटा एन। एकांक लंबाई में फेरे कितने होते हैं, फेरों की संख्या, ये थी ना, इसमें आप रख सकते हो। और एल हमारे पास क्या है, इसकी दूरी मतलब त्रिज्या लिख सकते हैं, या 2 पाई आर पूरी, क्योंकि अरे एल आपका 2 पाई आर ही तो है, एल आपकी लंबाई 2 पाई आर, चूंकि साइड में एल बराबर 2 पाई आर। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, वहां से चूंकि बी बराबर मान रखने का, बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन और आई। ऐसा ही कल आया था कुछ सूत्र, आया तक नहीं आया, यही आया था, नहीं आया। आपने कल एन बटा एल को आपने डायरेक्ट लिख दिया, एल बराबर कितना है, 2 पाई आर, और इसकी जगह आपने कहते हैं म्यू नॉट। एन बराबर क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। लंबाई एल थी, एल बराबर किसकी थी, 2 पाई आर। एक चीज और लिख लेते हैं, सब चलो बाद में। अब जो स्टूडेंट बचेंगे सुबह के बेस पे मोबाइल ले लेंगे। वीरेंद्र तू कल नहीं आया था क्या, क्यों ऑनलाइन ले ली, कल मुहूर्त निकला 15 से, ध्यान रखना, तुम देखा नहीं, मैं फोड़ूंगा तो बढ़िया फोड़ूंगा। इसने मैंने सुबह क्यों सादा नहीं मिला, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है उधर से, तो अमित भी तो आता, अमित कहाँ हॉस्टल रहता है, कल नहीं आया तुम, ये रहते हैं, ये रहता है बाईपास, नीरज से कांटेक्ट कर लिया तुमने, ऐसे आप भी रंग बिरंगे पेन का यूज कर ले, लाल ब्लैक ब्लू, ताकि अच्छा डायग्राम कॉपी में जितना अच्छा लगेगा उतना टॉप हो। और वैसे आपको चलो पेन 50 रुपये वाले पेन आता है, नाम भूल गया, मेरे पास पड़ा है वो, बताओ, पेन से राइटिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ क्या नाम है इसका, हाँ मेरे पास नहीं, हाँ वो देखिए, इसका नाम रेनॉल्ड्स प्रीमैक्स पेन आता है ना, तो ये अगर यूज करना 25 रुपये की इसकी रिफिल आती है, रिफिल ऐसी आती है इसकी, अगर तुम भी ऑनलाइन वाले बच्चे हो तो इसका नाम पूछे दुकान पे, ट्रीमैक्स
TRIMAX ट्रिमैक्स। बस अरे 50 तो मेरे कौन सी कंपनी पैसे दे रही है, बाकी मैं खुद यूज लेता हूँ इसलिए अच्छा लगता है पेन। बाकी सबके गुरु सबसे बढ़िया पेन 3 रुपये वाला, उसकी कोई और नहीं है। 5 और अब जो अपना अपना बैठा है जब चुपचाप बैठ जाओ, उनको तो बात करना ही देखो। हो गया? पता तेरी 20 का तू ला रहा था ना, क्या हुआ? हमें चॉइस को हो जाएगी ना कंप्लीट, देखा मत करना, ठीक है? भाई जिस दिन नहीं आ पाओ ना, उस दिन जैसे आज मैं, अब मैं कभी मेरे कोचिंग वाली फ़ोन को बंद नहीं करूँगा, आज चालू करूँगा ना डेली ऐसे। किसी के भी फ़ोन से लेके पड़ोस में जो भी रूम पे रहते हैं उनके फ़ोन से फ़ोन कर लेना सकता। आज इसको चालू कर देते हैं, हमेशा चालू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे इसको, ठीक है? अरे ये तो कह रहा सुबह का बैग छूट जाता है गाँव में, तो शाम को आने के लिए, बाकी शाम को आ जाया करो। चलो हो गया? अब वही क्वेश्चन घुमा सकता है, क्लोराइड के अंदर अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दे तो क्या होगा? वही फॉर्मूला हो जाएगा कल की तरह। क्या बनेगा? ये क्या है? म्यू नॉट। म्यू नॉट से क्या आ जाएगा? म्यू। म्यू क्या है? चुंबकीय पदार्थ का माध्यम। तो करोगे तो फिर अपन वही चुंबकशीलता वाला फॉर्मूला लगा दो, अपेक्षिक चुंबकशीलता वाला। तो एक लाइन लिखो नोट लगा के। नोट क्या इसी में लिख लो, यदि क्लोराइड के मध्य भाग में कोई चुंबकीय पदार्थ भरा हो, यदि क्लोराइड के मध्य भाग में कोई चुंबकीय पदार्थ या माध्यम भरा हो, क्लोराइड के मध्य भाग में कोई चुंबकीय पदार्थ या माध्यम भरा हो, इसको बता देता हूँ मैं, बता दो भाई इसको, बैकग्राउंड पे। देखो भाई, आपका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट NI बटा कितना था भाई? 2 पाई। हाँ, आपने ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात वाला पदार्थ है ना। अब इसके लिए क्या भर दिया आपने? माध्यम भर दिया। माध्यम भर दिया ना। अरे साइड में यूँ लिख लिया करो, तुमको नहीं समझा, मैंने करवा रखा है। निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक है? और म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है? इसके बाद आप जानते हो, चूंकि म्यू आर बराबर आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है? माध्यम की चुंबकशीलता बटा निर्वात की। गलत तो नहीं लिखा है भाई? यही होती है क्या? ठीक है, तो माध्यम भरा है तो माध्यम का इसको वैसे गुणा कर दो आप, क्या आएगा? म्यू आर म्यू नॉट बराबर म्यू। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो आप 2 का मान कहाँ रखोगे? 1 में। B बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट म्यू आर और NI और बटे 2 पाई, या अथवा B बराबर म्यू नॉट म्यू आर और NI। ये भी तो होता है n बराबर n बटे 2 पाई आर होता है ना। ये फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है। वो कैसे घुमा सकता है कि सिद्ध करो एक क्लोराइड के अंदर कोई माध्यम भरा हुआ है, कोई पदार्थ भरा हुआ है, उसके कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितने पर का ज्ञात करो। तो शुरू से तो एंड तक तो वैसा का वैसा हो जाएगा। जहाँ आपने चालू किया था ना एम्पियर का नियम फॉर्मूला, वहाँ पे म्यू नॉट मत लगाना, क्या लगाओगे? म्यू लगा के चेक करना।
तो सारे को सोल्व कर देना आप कंप्लीट। माध्यम भर रहा है या आप पहले वहाँ से लेके वहाँ तक आप शुरू में मी नोट करके ले आओ, फिर आप लास्ट में एक लाइन लिख दो, इसके ऊपर माध्यम भरा हुआ है तो मी लिख दो और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व, ठीक है। बस आज की क्लास खत्म। और एक इन्फॉर्मेशन देखो भाई, लास्ट 5 मिनट की सुन लो एक बार। देखो सभी बच्चे सुन लो, वो ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले उतार लेना। जैसे आप आज हो गई 20 तारीख, कितनी हो गया 22 हो गई 23 तो जैसे आपका जो भी टीचर्स डे वगैरह है, जो भी लेक्चर होंगे, जो भी देखो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरा कोई भी डॉक्टर मित्र हो या कोई अच्छा फ्रेंड सर्किल में होगा उससे ला के आपको अगर एक बार अच्छी आपके जो भी कैरियर के लिए अच्छी बातें करें और अच्छी बातें बताई जाए। हाँ, क्या करना है आपको 12th बाद, क्या नहीं करना है, सारा डिटेल आपको उस दिन बताया जाएगा। करीब करीब आपको 3 घंटे या 2 घंटे का क्लास लेना होगा आपको। और उस दिन ऑनलाइन वाले बच्चे जो आना चाहते हैं, अगर वो मेरे से कहेंगे और सहमति जताएंगे तो अपन टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे 4 तारीख। 4 तारीख को है संडे, एक दिन पहले, क्योंकि फिर उनका स्कूल रहता है, तुम्हारा भी स्कूल रहता है, तो लगभग 2 से 3 घंटे, 2.25 घंटे का प्रोग्राम होगा। अरे यार पैसा डीजे थोड़ी बजा रहे हैं, मतलब जो भी लेक्चर आपको जो भी दिया जाएगा, इतना घंटे का जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मोबाइल की भी एक क्षमता होती है, अपने पास कोई DSLR कैमरा नहीं है जो अपन उसको कंप्लीट रिकॉर्ड करके चाहे 10 घंटे का कर लो, इसलिए अपन ऑनलाइन वो चीज़ दे नहीं सकते। फिर बात रही बात कि आप सब पैसे दे रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस चीज़ का फ़ायदा भी आप लें। क्या? हाँ, मतलब फ़ायदे का मतलब है जो आपको चीज़ें बताई जाए आपके फ्यूचर के बारे में, भाई जो आपके फ्यूचर के बारे में बताई जाए वो फ़ायदा ही है। यानी अब पैसा मिल सकता है ज्ञान, लेकिन ज्ञान पैसा, ज्ञान से ज्ञान है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ज्ञान होने। फिर एक बात हो सकता है उस शिक्षक दिवस के उस लेक्चर के दौरान आपका मन बदल जाए और आप इतना अच्छे से पढ़ने लग जाओ तो आपकी लाइफ बन जाए, हो सकता है। इसलिए आप सभी अगर आप लेना चाहें ऑनलाइन वाले बच्चे तो मुझे मैसेज करके आप मुझे 30 तारीख तक इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप डिस्कस कर लेना, आप सब जैसे स्कूल एक्स्ट्रा क्लास आते हो वैसे आपके ऑटो से आ जाए, ऑटो वाले को टाइम दे दें और 30 तारीख जब मुझे बताओगे तो मैं आपको 2 तारीख को टाइम दे दूँगा भाई, इतने बजे से इतने बजे, ठीक है। संडे के दिन रखेंगे, कोई अपना कोई। और एक बात, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोई भी स्कूल की कह के नहीं आए, डायरेक्ट कह के आए मैं कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन वहाँ हमारे जो ये फंक्शन है उसमें हम जा रहे हैं। घर वालों को सूचित करके जरूर आए, कि आप बिना घर वालों से कह के आ जाए, घर वाले फ़ोन करते रह जाए बेचारे, आप परेशान हो प्लस में घर वाले परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुमति लेके फिर आप आराम से आएंगे, ठीक है। तो आप जा सकते हो, बारिश आ गई वैसे, बाकी हल्की है, बाकी बीत जाओगे, ठीक है। इसको उतार लो आप, रुक जाओ, तसल्ली रखो, ज़्यादा जल्दी बनने की जरूरत नहीं है, बारिश आ रही कहाँ जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान देना, उनके लिए बता रहा हूँ एक चीज़ें, नहीं बाकी अपने ऑफलाइन वाले बच्चे जो बैठे हैं उनके लिए तो अपन कभी भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग ना। तो आप उस चीज़ के ऊपर मंथन करना, डिस्कस करना, हो सकता है वो उस दिन आपकी लाइफ का एक गोल्डन चांस हो, गोल्ड डे हो जाए आपका, स्वर्ण दिन हो जाए आपका बहुत अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा उस दिन को बहुत अच्छे से यादगार बनाने की आपके लिए, ठीक है।